हाय एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू वंस अगेन। और आज का वीडियो बनाने का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सा कारण है जो शायद से बहुत सारे लोग जो हैं वो महसूस करते हैं और बोलते हैं। और अभी हाल फिलहाल में बहुत सारे स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ और उनमें से सरप्राइजिंगली लगभग 80% लोगों ने मुझे ये बात बताई। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाया जाए और लोगों से शेयर किया जाए और उसके बाद आप लोगों का भी फीडबैक लिया जाए कि क्या आपको भी ऐसा लगता है, और ऐसा लगता है तो क्यों है। और जो आज का टॉपिक है वो है कि मेरे माँ बाप मेरे करियर के दुश्मन। ऐसा आज के यंगस्टर्स को लग रहा है, ऐसा आप में से हो सकता है बहुत सारे लोगों को भी लग रहा होगा कि जो आपके माँ बाप हैं वो आपके करियर के दुश्मन हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि ऐसा है? अब जिनको लग रहा है हाँ ऐसा है, तो सबसे पहले उनकी बात करते हैं कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है। और यदि आप ये चीज़ बोल रहे हो कि मेरे माँ बाप ही मेरे करियर के दुश्मन बन गए हैं, तो आप किस बेसिस पे ये चीज़ बोल रहे हो? शायद से इस बेसिस पे कि मे बी वो आप जो करना चाह रहे हो या जो पढ़ाई करना चाह रहे हो शायद से उसमें आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, या उसमें आपकी हाँ में हाँ नहीं मिला पा रहे हैं, शायद से इसी वजह से आप बोल रहे हो ये चीज़। तो जब तक हम दूसरों को अपनी नाकामयाबी के लिए जिम्मेदार समझते रहेंगे तब तक सुधार नहीं हो सकता दोस्तों, राइट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी मस्ट टेक ओनरशिप ऑफ आवरसेल्व्स। जब तक आप अपने खुद की ओनरशिप नहीं लेते हो तब तक कुछ नहीं होगा। अब जो लोग ये कह रहे हैं कि मेरे माँ बाप मेरे करियर के दुश्मन, तो यार ऐसा तो है नहीं कि तुमने अपने माँ बाप की सारी बातें मान ली, है ना। माँ बाप ने तो बहुत सारी चीज़ों के लिए मना किया होगा, लेकिन वो सारी चीज़ें आपने की। आपने नए नए तरीके ढूंढे, नए नए ढंग से उन चीज़ों को करने के लिए रास्ते बनाए। तो ऐसा क्यों होता है कि जब करियर की बात आती है तो आप क्रिएटिव नहीं हो पाते या आप वो काम नहीं करते जो आप करना चाह रहे हैं? पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये कि यदि आपको लग रहा है कि आप अपने माँ बाप को कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं उस चीज़ के बारे में जो आप करना चाहते हैं, चाहे वो स्टडी हो, चाहे वो कुछ और करने का हो, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपकी जो एबिलिटी टू कन्विंस है, जो कन्विंसिंग पावर है आपकी कन्विंसिंग पावर में गड़बड़ है, राइट। तो आपको अपनी कन्विंसिंग पावर को सुधारने की ज़रूरत है, जिससे कि आपके माँ बाप आपकी बात को समझ सकें। और जब हम कन्विंसिंग की पावर की बात करते हैं तो ऑब्वियसली इट्स पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स। तो कहीं ना कहीं आपको साथ से अपनी कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करने की ज़रूरत है, सुधारने की ज़रूरत है, कॉम्पिटेंस के साथ बात करने की ज़रूरत है, जिससे कि आपके माँ बाप आपकी बात को समझ सकें और आपको सपोर्ट कर सकें। एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बताना चाहूँगा, जो शायद से आप लोग अप्लाई कीजिए, आप लोग अप्लाई करेंगे, आई एम श्योर यू विल सी द डिफरेंस। वो ये कि जब भी किसी चीज़ के लिए कोई आपको मना कर रहा है तो जानने की कोशिश करें कि वाई, मतलब क्यों मना कर रहा है, या क्यों वो आपसे एग्री नहीं हो रहा है, या जो डिसएग्रीमेंट आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है। तो स्टार्ट लुकिंग फॉर वाई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लुक फॉर वाई बिहाइंड ईच एंड एवरी फैक्टर and you will see that there is a particular difference in the approach if you'll start looking for why. दूसरी चीज़ ये है कि जब आपने देख लिया कि why तो आपको पता चल गया, अब पता करिए कि what needs to be done। कि कारण तो आपको पता चल गया, अब ये सोचो कि क्या करने की ज़रूरत है जिससे कि आप उस कारण को डिफीट करके और आगे बढ़ सकें। तो क्या क्या करने की ज़रूरत है, व्हाट। सो अलॉन्ग विद वाई ऑल्सो लुक फॉर व्हाट। और जो तीसरी चीज़ है वो आप सोचो कि कैसे, हाउ इज़ एक्सट्रीमली एसेंशियल एंड इम्पोर्टेंट। कि आप जो करने वाले हैं, जो क्या है कि क्या करना है मुझे, तो आपने ये तो डिसाइड कर लिया कि आपको ये करना है, अब आपको डिसाइड करना है हाउ यू वांट टू डू इट, राइट। कि आप उस चीज़ को कैसे करने वाले हैं। तो माँ बाप करियर ख़राब कर रहे हैं, मेरे ख्याल से ये जो आप स्टेटमेंट देते हैं ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट नहीं है, और कहीं ना कहीं दिस पुट्स अ क्वेश्चन मार्क ऑन योरसेल्फ। आप अपने ही आप को देखिए और कोशिश कीजिए अपने आप को समझने की, कोशिश कीजिए जो जनरेशन गैप है आपके और आपके माँ बाप के बीच में, उस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए एंड कम्युनिकेट, बात करिए। बात करने से हो सकता है इन सारी चीज़ों के हल निकल आए। और यदि इस चीज़ में कुछ ज़्यादा डिटेल्स चाहिए, किसी को आप ज़्यादा जानना चाहते हैं या आप कुछ शेयर करना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं, तो प्लीज़ नीचे कमेंट में लिखिए एंड विल बी मोर देन हैप्पी टू टेक इट इन डिटेल्स and discuss the things with you.
and we'll be glad to help you in achieving your own goals. So thank you so very much, and stay connected, and God bless.